class, in this video, I am going to explain you the problems based on simultaneous linear equation. Here, I will be discussing about the speed and time problem, distance and time problem, distance, speed and time problems, and the downstream and upstream questions. Okay, so let's see. Here, actually, what do you know? You know that distance is equal to speed into time. What is distance? Distance is equal to speed into time. ये फॉर्मूला हमें पता है. अब क्या बोला है कि a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train had been 30 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. अब क्या है? Let the speed be what? Let the speed be x. Okay, and let the time be, speed be x किलोमीटर पर hour and time be y hours. तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है हमारे पास एक्स वाई किलोमीटर. ठीक है. अब क्या होगा अगर ये बोल रहे हैं 30 किलोमीटर फास्टर. अगर स्पीड 30 किलोमीटर फास्टर है, ठीक है, और इट वुड हैव टेकन 2 hours लेस, तो टाइम कितना कम लेता? टाइम 2 घंटे कम लेता. y-2. ये स्पीड इनटू टाइम है, ये डिस्टेंस हुआ. ओके, अगर 30 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हमारी स्पीड होती है, जितना इतना है उससे 30 किलोमीटर ज़्यादा, तो हमारा जितना टाइम लगेगा उससे 2 घंटे पहले हम पहुंच जाएंगे. ये मतलब है. तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये क्या है? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड इनटू टाइम, ये वाला स्पीड इनटू टाइम, ये वाला डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस. कवर तो इतना ही डिस्टेंस जाना तो इतना ही किलोमीटर है. तो अगर मैं इसको इक्वेट करती हूँ तो मुझे ये दोनों एक्चुअली सेम होंगे. राइट. अब ये है फर्स्ट कंडीशन. सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ़ द ट्रेन वे 15 किलोमीटर पर आवर स्लोवर, इट वुड हैव टेकन 2 hours मोर. अगर क्या बोल रहे हैं? स्पीड 15 किलोमीटर कम होता. ठीक है, अगर स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर कम होता तो मुझे कितना टाइम लगता? और मुझे जितना टाइम शेड्यूल टाइम से उसे 2 घंटे और लगते. y+2, ये हमारा टाइम है ना, तो y+2 हो गया. ठीक है, x, क्योंकि मैंने कंसिडर किया है x किलोमीटर पर आवर y आर, तो ये इस x किलोमीटर से अगर मैंने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी, और तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 घंटे और लगेंगे. अब डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है ना, स्पीड इनटू टाइम. ये अगर मैं इस स्पीड में भी जाऊंगी तो यही डिस्टेंस तो कवर करूंगी मैं, एक्स वाई. ठीक है, एक्स वाई. तो ये एक फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है. इन दोनों कंडीशन को अगर तुम इक्वेट करोगे तो तुम्हें क्या, अगर तुम इनको सॉल्व करोगे, यू विल गेट एक्स एंड वाई. ओके, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को डिकोड करते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं. ठीक है. So here what happens? So distance is equal to speed into time, x, y. So according to first condition, x plus 13 to y minus 2 equal to x, y. तो इसको जब मैंने solve किया तो x into y minus 2 plus 13 to y minus 2 equal to ये. तो x y minus 2y plus 30y minus 60 equal to x, y. इसको मैंने simplify किया तो मुझे मिला x minus 15y equal to minus 30. Okay. Now सेकेंड कंडीशन क्या था? सेकेंड कंडीशन था कि अगर डिस्टेंस, स्पीड मेरा 15 किलोमीटर कम हो गया तो टाइम मेरा ज़्यादा लगेगा. तो डिस्टेंस तो उतना ही कवर करना है. स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही है. इसको मैंने सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया. ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें. 2x माइनस 15y इक्वल टू 30. अब 2 इक्वेशन बन गए. ये फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है. जब इसको इक्वेट, ये देखो ये x है, यहाँ पे 15 माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, तो इसलिए हमने क्या किया? सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गया तो ये कैंसिल हो गया. राइट. तो ये हो गया -2x प्लस x इक्वल टू -x माइनस 60, x इज इक्वल टू 60. अब x इक्वल टू 60 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो आई विल गेट y इज इक्वल टू 6. ओके, एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ द जर्नी क्या है? एक्स वाई. तो x इज 60, y इज 6, सो 360 किलोमीटर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. नाउ बोट क्वेश्चन. देखो एक बोट है. ओके,
बोट स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब सिंपल स्टेशनरी वाटर, जैसे ये वाटर है, तो ये जो है अगर x किलोमीटर है, क्या है, स्पीड इसकी x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, y किलोमीटर पर आवर। पानी की भी स्पीड होती है ना, तो अगर इसकी y किलोमीटर पर आवर है, बोट की x किलोमीटर पर आवर। अब देखो पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है, इस तरफ के, और बोट भी अगर इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, बोट भी सेम इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमारा ये बोलते हैं हम इसको डाउन स्ट्रीम, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो इसका स्पीड ऑफ द बोट तब क्या हो जाएगी, जब वो सेम डायरेक्शन में जाता है तो स्पीड ऑफ द बोट हो जाती है x + y किलोमीटर पर आवर। ये x किलोमीटर कब होता है, जब स्टिल वाटर में है, ठीक है। अब ये जो है x + y किलोमीटर पर आवर। अब वही चीज़ अगर एक स्ट्रीम है, ये बोट जा रहा है, ठीक है, अब स्ट्रीम की डायरेक्शन है इस तरफ, ठीक है, स्ट्रीम इस तरीके से, पानी यहाँ से बह रहा है, इस डायरेक्शन में बह रहा है, और बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब देखो स्पीड इस डायरेक्शन में है और स्ट्रीम की डायरेक्शन यहाँ पे है और बोट की डायरेक्शन यहाँ है, तो स्पीड क्या हो जाती है तब, ये अगर ये x है ये y है, तो इसे कहते हैं अपस्ट्रीम, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और तब हमारा जो स्पीड है वो हो जाएगा x - y किलोमीटर पर आवर। ओके, सो दिस स्पीड इज डाउन स्ट्रीम, तो ये लोग को x प्लस सेम डायरेक्शन ऐड कर दो स्पीड, और डिफरेंट डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो x - y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये बेसिक्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अ बोट टेक्स 2 hours टू गो 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड इट रिटर्न्स इन 4 hours। तो क्या बोल रहे हैं कि 2 hours 2 घंटे लगते हैं उसको 40 किलोमीटर जाने में डाउन द स्ट्रीम, डाउन द स्ट्रीम बोल रहे हैं कि स्ट्रीम की डायरेक्शन में जब जा रहे हैं, एंड इट रिटर्न्स इन 4 hours, जब रिटर्न हो रहे हैं तो 4 hours लग रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो हमने क्या किया, स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम y किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम में अगर जाता है तो x + y, अप स्ट्रीम में जाता है तो x - y, ठीक है। अब स्पीड ये मैंने बता दिया। अब क्या है, कितना किलोमीटर जा रहा है, 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, क्या बोला है, डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड क्या हो गया, x + y, कितना टाइम लिया, 2 hours, तो ये गया 2, therefore x + y इंटू 2 = 40, x + y = 40/2 which is equal to 20। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एंड इट रिटर्न्स इन 4 hours। तो अब देखो ये स्ट्रीम तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, पहले तो स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही जा रही थी बोट, ठीक है, दोनों डाउन स्ट्रीम बोल रहे हैं तो दोनों साथ एक ही डायरेक्शन में। अब रिटर्न हो रहा है तो पानी का डायरेक्शन ये है और बोट की डायरेक्शन क्या, रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे, तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ कि नहीं, तो स्पीड क्या हो जाएगा, x - y, है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू द सेकेंड इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, x - y। तो रिटर्न होते समय कितना घंटा लग रहा है, 4 hours, तो स्पीड इंटू टाइम = 40, तो उतना ही 40 किलोमीटर भी वापस भी 40 किलोमीटर आएगा, तो डिस्टेंस हो गया 40। तो x - y = 40/4 which is equal to 10, और x - y = 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या बना, x + y = 20, ये फर्स्ट इक्वेशन था, x - y = 10 ये सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 2x = 30 और x = 15। अगर इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 15 + y = 20 और y = 5। तो स्पीड ऑफ द बोट हमने क्या लिया था, स्टिल वाटर 15 किलोमीटर एंड किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब क्वेश्चन नंबर 13, A boat sails in a distance of 44 kilometer in 4 hours with the current। with the current का मतलब क्या है, जब वो डायरेक्शन स्ट्रीम के साथ, मतलब पानी के साथ जब जा रहा है, वही चीज़ है,
ठीक है, डिस्टेंस 44 किलोमीटर, टाइम दे दिया है विद द करेंट, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई. It takes 4 hours 48 minutes longer to cover the same distance against the current, मतलब opposite direction. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, 4 hours 40 minutes longer, मतलब 4 hours तो लगते हैं, उससे 4 hours से और 4 hour 48 minutes ज़्यादा टाइम लग रहा है. ठीक है, तो स्पीड ऑफ द बोट x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द करंट y किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द बोट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. ठीक है, तो x प्लस वाई हो जाएगा अगेंस्ट द ऑपोजिट डायरेक्शन x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो यहाँ पे क्या हो गया 44 x प्लस वाई इंटू 4. तो इसको सॉल्व किया तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 आ रहा है. अब जब अपस्ट्रीम जा रहा है तो स्पीड हो गया x माइनस वाई, 4 hour 48 minutes ज़्यादा, तो इसको कन्वर्ट करना है आवर्स में. 48 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 48/60 हो जाएगा. 4 hours 48 minutes, तो ये हो जाएगा 448/60 प्लस 4 hours, और मतलब 4 hours तो पहले लेता ही था, उससे ज़्यादा 4 hour 48 minutes ज़्यादा. तो इसको जब सॉल्व किया तो यू विल गेट 24/5 प्लस दिस. सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई, इसका एलसीएम निकालो तो यू विल गेट 44/5. okay, 44 and 44 will get cancel, x minus y equal to 5. okay, तो x plus y equal to 11, x minus y equal to 5, दोनों को सॉल्व करो. x equal to 8 किलोमीटर पर आवर एंड y is equal to 3 किलोमीटर पर आवर. x क्या है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड, और ये है स्ट्रीम की स्पीड. ओके, I hope you have understood these questions. Question number 31. Aeroplane flies 1680 km with a headwind in 3.5 hours. On the return trip, the same will be blowing. The plane takes 3 hours. इसी टाइप का क्वेश्चन है. देखो, स्पीड का, इस एरोप्लेन की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर लिया और विंड की स्पीड लिया y किलोमीटर पर आवर. जब सेम डायरेक्शन में जाता है, मतलब एरोप्लेन और हवा की डायरेक्शन एक होगी तो x प्लस वाई होगा. ठीक है, अगर हवा की डायरेक्शन वो है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विद द हेडविंड, मतलब विद द हेड, क्वेश्चन को समझ, विद द हेडविंड मतलब विद द डायरेक्शन ऑफ द विंड. तो x प्लस वाई ये हमारा स्पीड होगा, टाइम है 3.5 विच इज़ इक्वल टू 1680. ठीक है, उसी तरीके से ऑन द रिटर्न ट्रिप, रिटर्न सेम विंड ब्लोइंग, रिटर्न ट्रिप में क्या हो जाएगा, वो उल्टी डायरेक्शन, प्लेन उल्टी डायरेक्शन में रिटर्न होगा. ओके, विंड तो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा और ये रिटर्न इस तरीके से हो रहा है. तो यहाँ पे x माइनस वाई, तो x माइनस वाई इंटू 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 1680. इसको सॉल्व करो, find the value of x and y. So do this question yourself. Okay, thank you. I hope you have understood all these questions.